ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा दूसरा प्रकरण त्रिगुण प्रकरण चल रहा है, जिसमें 3 श्लोक हैं, 13, 14 और 15। तो 14वें श्लोक का हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने माया का स्वरूप बताया है। देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान ने जो अपनी माया है उसको 5 प्रकार से उसकी विशेषता बताई है। यहाँ पर कैसी है वो माया? देवी माया है, अर्थात क्रीड़ामयी अद्भुत माया है भगवान की। ऐशा का मतलब ये जो माया जो प्रत्यक्ष है, दिखाई दे रही है। देवी हेषा गुणमयी मतलब 3 गुण हैं उसमें, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। मम माया दुरत्यया, मम माया मेरी माया है और किसी की नहीं है, मैं ही हूं इसका अधीश्वर। और दुरत्यया, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। फिर अगले ही लाइन में भगवान बता रहे हैं पार कैसे किया जाएगा इसको। मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आएंगे वही लोग इसको पार कर सकते हैं, केवल एकमात्र मेरी शरण में। तो भगवान की शरण ही लेनी है हमें। श्रीमद् भागवत में भी यही बताया है, दूसरे स्कंध के 7वें अध्याय के 42वें श्लोक में। येषां सेष भगवान दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निवर्यलीकम् ते दुस्तरामतितरन्ति च देव मायाम् नैषां ममहमिति धी श्वशग्राल भक्ष्ये नैषां ममहमिति धी श्वशगाल भक्ष्ये। यदि निवर्यलीकम का मतलब है निष्कपट भाव। जो निष्कपट भाव से सर्वात्मना आश्रित पदो, अपना सर्वस्व और अपने आप को भी चरणों में आश्रित पदों, आश्रय ले लेता है भगवान का, न्योछावर कर देता है। उन पर भगवान, कौन से भगवान? अनंत भगवान, अनंत उन पर दययेद का मतलब है अपनी ओर से दया करते हैं, अपनी ओर से कृपा करते हैं भगवान जो उनकी शरण लेता है। और उनकी जो दया का पात्र है वही ते माने वही
दुस्तराम अति तरंती च देव मायाम, जो देव माया है भगवान की, दुस्तर माया है, उसको दुस्तराम जो तरने में बहुत ही मुश्किल है, दुष्कर है, दुरत्याया है, अति तरंती अच्छी प्रकार से पार कर जाते हैं। अति तरंती च देव मायाम, क्यों कैसे पार कर जाते हैं वो? क्योंकि उनका नैशाम मम अहम इति धी स्वश्रगाल भक्ष्ये, ऐसे पुरुषों का मम और अहम इति धी, मम का मतलब मेरा, मम का मतलब मेरा और अहम का मतलब मैं, उन पुरुषों का मैं और मेरा इस प्रकार की जो बुद्धि है ये नहीं होती। अर्थात अपने शरीर के प्रति, अपने पुत्र के प्रति, अपने संबंधियों के प्रति जो मैं और मेरा की बुद्धि है ये नहीं होती उनकी, ये भाव नहीं होता कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, क्योंकि वे जानते हैं कि ये सब कौन है? स्वश्रगाल भक्ष्ये, ये जो शरीर है ये केवल कुत्ते और सियार का भोजन मात्र है, फिर इसमें मैं और मेरा की बुद्धि क्यों करनी? तो यहां पर बताया शरीर को, हमारा शरीर नहीं है ये शरीर किसका है? ये शरीर है कुत्ते का और सियार का। मरने के बाद ये उनका भोजन हो जाता है, तो फिर ऐसे शरीर के प्रति ममत्व की बुद्धि क्यों रखनी? उनको ये बात समझ में आ जाती है और इसी प्रकार इसीलिए वो भगवान की जो अति दुरत्या माया है उसको पार कर जाते हैं। तो यहां पर इस श्लोक में सबसे इंपॉर्टेंट बात आई थी मम माया, भगवान की अपनी माया है। किसकी माया? भगवान जो सामने बैठे हैं अर्जुन के, जो उपदेश कर रहे हैं, तो जो मामेव ये शरद मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव, इसलिए मेरी ही शरण में आना पड़ेगा। तो जो माम शब्द है इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या बताई है श्री मधुसूदन सरस्वती पाद ने कि माम शब्द जो है वो किसको लक्ष्य कर रहा है। तो बताते हैं वो, पहला तो इसका अर्थ बताया उन्होंने, अनंत सौंदर्य के सार हैं, सर्वस्व हैं, सुंदरता के जो सार हैं और उस सार का भी जो सर्वस्व है वो है भगवान। वो भगवान उसको कह रहे हैं वो मैं ही हूं। फिर दूसरा बताया अखिल कला कलाप निलयम, संसार में जितनी भी कलाएं हैं उन सब का निलय अर्थात उन सब का भंडार, उन सब का घर, उनका नित्य स्रोत, उनका मूल वो भी मैं ही हूं। फिर आगे बता रहे हैं अभिनव जलद शोभा सर्वस्व हरण चरणम, नवीन मेघ में जो वर्षा करने वाले मेघ होते हैं, जलद, अभिनव जलद शोभा, उनकी जो कांति है, उनकी जो शोभा है, उस कांति का भी हरण करने वाले हैं जिनके चरण, हरण चरणम, शोभा सर्वस्व हरण चरणम, जिनके चरण नवीन मेघ जो वर्षा करने वाले मेघ हैं उनकी कांति का भी हरण करने वाले हैं, ऐसे ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। फिर आगे बताए हैं चौथी विशेषता भगवान की, परमानंद घनमय मूर्ति, परमानंद रूपी मूर्ति है जिनकी, जिनका श्री विग्रह कैसा है? आनंदिक मात्रम, केवल आनंद से ही बना है। फिर पांचवा विशेषण बता रहे हैं अनवरत वेणुवादन निरतम, जो अनवरत निरंतर वेणुवादन करते हैं। वृंदावन क्रीड़ासक्त मानसः, जिनका मन हमेशा वृंदावन में क्रीड़ा करने के लिए आसक्त है। वृंदावन क्रीड़ासक्त मानसः, खेलोद्भूत गोवर्धनस्य महीधरम, जिन्होंने खेल खेल में गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, ऐसे। तो इस प्रकार के 6 विशेषण बताए माम शब्द के लिए।
एवं भूतम गोपालम माम ये प्रपद्यन्ते। ऐसे गोपाल की शरण में जो जाते हैं वे तो माया से तर ही जाएंगे, फिर उनके लिए माया में फंसने का कोई कारण कैसे रह सकता है। अब यहां पर हमारा उद्देश्य था माया से तरना, माया को पार करना, इसलिए हमने भगवान की शरण ली। यदि कोई कहे कि हमें भगवान की शरण लेने की क्या आवश्यकता है, हम माया को प्रसन्न कर लेते हैं और माया को प्रसन्न कर लेंगे तो हम माया के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। फिर भगवान की चरणाश्रित होने का, वैष्णवों के चरणाश्रित होने का, गुरु के चरणाश्रित होने का क्या आवश्यकता है। तो इसके लिए भगवान बता रहे हैं कि माया मम माया है, मेरी माया है, मेरी इच्छा के अनुरूप ये कार्य करती है, मेरी अध्यक्षता में। स्वतंत्र नहीं है ये माया, इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ब्रह्म संहिता में आया है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं नमामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं नमामि। यहां बता रहे हैं सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। भगवान की जो माया शक्ति है वो क्या करती है, इस जगत की सृष्टि करती है, स्थिति करती है और प्रलय करती है। छाएव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, जो छाया है भगवान की स्वरूप शक्ति की छाया है, वो उसका ही अंश है। और भुवनानि विभर्ति दुर्गा, इस जगत के अंदर, इस भुवन में वो दुर्गा के नाम से जानी जाती है और सबका पालन भी करती है। विभर्ति दुर्गा, भुवन 14 भुवन का पालन करने वाली दुर्गा के नाम से वो जानी जाती है। जो शक्ति है क्या काम करती है, वो इच्छानुरूपम अपि यस्य चेष्टते सा, उसकी सारी चेष्टाएं भगवान की इच्छा के अनुरूप होती हैं। इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा, उसकी सभी चेष्टाएं, उन्हीं गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, उन्हीं आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो भगवान, ये जो भगवान की माया है, ये जीवों को संसार के बंधन से छुड़ाने में भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि तो भगवान की चेष्टा के अनुरूप कार्य करती है, भगवान की इच्छा के अनुरूप। यहां तक कि ब्रह्मा जी और शिव भी इसके बंधन को नहीं छुड़ा सकते अपने आप। श्रीमद् भागवत में बताया है, समाश्रिता ये पद पल्लवप्लवम् महत्पदं पूर्णयशो मुरारे भवाम्बुधिर्वास पदं परं पदं 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 यद विपदां न तेषाम् पदं पदं यत विपदां न तेषाम्। 10वें स्कंद में 14वें अध्याय में 58वां श्लोक है। बता रहे हैं जो लोग महत् पुरुषों के अर्थात ब्रह्मा और शिव आदि के भी जो आदरणीय, जो आश्रयणीय मुरारी हैं, कृष्ण हैं, ब्रह्मा और शिव महत् पदम, उनके भी जो आश्रयणीय हैं, उनके भी जो आश्रय हैं, ऐसे पुण्य यशो मुरारे, जो परम कीर्ति विशिष्ट
भगवान की कीर्ति कैसी है? विशिष्ट है। भगवान की कीर्ति कैसी है? पुण्य। पुण्य मतलब पवित्र करने वाली है। ऐसे मुरारी, ऐसे कृष्ण, उनके चरण कमल रूपी नौका का यदि सम्यक रूप से आश्रय ले लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उनके लिए यह भवसागर कैसा हो जाता है? गोवत्स की तरह। गोवत्स का मतलब बछड़ा। बछड़े का खुर, बछड़े के खुर में जो गड्ढा बनता है, उस गड्ढे के अंदर जो जल आता है, उसके समान ये संसार भवसागर है, अगाध है, दुरत्याया है इसको पार करना। लेकिन ये सागर भी एक छोटे से गड्ढे के बराबर हो जाता है। जो गाय का बछड़ा होता है उसका कितना छोटा सा होता है खुर, उस खुर से जो गड्ढा पैदा होता है, उस गड्ढे के अंदर जो पानी भरता है, उस पानी से सागर की उपमा दी जा रही है। और उनको जो परम पद की प्राप्ति होती है वैकुंठ की, वो न विपदाम तेषाम, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आती उनको आगे। उनके जीवन में फिर विपत्तियों का नाश हो जाता है। क्लेशग्नि और शुभदा, सब कुछ शुभ और शुभ ही घटित होने लगता है उनके जीवन में। तो हम लोगों ने इस श्लोक में बेसिकली श्रवण किया है माया। माया के स्वरूप के विषय में बताया है भगवान ने। भगवान का जो श्री विग्रह है वो है सच्चित आनंदमय। भगवान सर्वाश्रय हैं, भगवान सर्वात्मक हैं, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, भगवान सर्व अंतर्यामी हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं। स्वयं भगवान, उनकी जो स्वाभाविक अचिंत्य शक्ति है उसको कहा जाता है स्वरूप शक्ति। भगवान के अंदर जो अंतर्भूत, जो अंतर्निहित एक शक्ति है, उसको कहा जाता है स्वरूप शक्ति, जो उनके स्वरूप में ही निहित है। श्वेताश्वर इस उपनिषद में बोला है, न तस्य कार्यम करणं च विद्यते, न तमश्च अभिअधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। वो जो ब्रह्म है उसका न तस्य, तस्य माने उसका, कार्यम, उसका कोई भी प्राकृत कार्य नहीं है, उसको कोई भी प्राकृत कार्य नहीं करना है। कर्णंच विद्यते, अब जब उसको कोई कार्य नहीं करना प्राकृत, तो उसकी जो करण है, करण का मतलब इंद्रियां, उसकी इंद्रियां भी प्राकृत नहीं हो सकती। लेकिन प्राकृत इंद्रियों के बिना भी उनकी अप्राकृत लीलाएं होती हैं, उसमें अप्राकृत क्रियाएं होती हैं। वे एक ही समय में भगवान हर जगह विराजमान है, तो उनसे बड़ा कौन होगा? न तत्समश्च, उनके बराबर कौन होगा? न तत्समश्च, समश्च माने उनके बराबर, तो उनके बराबर कौन हो सकता है? और जब उनके बराबर नहीं होगा तो अधिकश्च दृश्यते, उनसे अधिक होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन तो भी परास्य शक्तिर विविधे श्रूयते, उनकी अनेक शक्तियां सुनी जाती हैं, जिनमें से 3 शक्ति प्रधान हैं, स्वाभाविक हैं। वो 3 शक्तियां हैं ज्ञान, बल और क्रिया। भगवान की ये 3 शक्तियां प्रधान शक्तियां हैं, ज्ञान, बल और क्रिया। इन्हीं को क्रमशः संवित, संगनी और आह्लादिनी कहा जाता है। उनकी जो स्वरूप शक्ति है वो स्वयं कोई कार्य नहीं करती, बल्कि क्रिया शक्ति के माध्यम से स्वयं को 3 प्रकार से प्रकाशित करती है। पहली हुई उनकी शक्ति अंतरंगा शक्ति, जिसे चित्त शक्ति बोलते हैं, जिससे चित्त जगत प्रकाशित हुआ भगवान का। चित्त जगत का मतलब वैकुंठ, वृंदावन, गोलोक, जितने भी धाम हैं,
भगवान की दूसरी शक्ति है जीव शक्ति, तटस्था शक्ति, जिसे हमने परा प्रकृति श्रवण किया। अपरियमित स्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, जीव भूताम महाबाहो ये दम धारयते जगत। इसी से जीव जगत जो है प्रकाशित हुआ। सारी जीवात्माएं तटस्थ स्थान पर प्रकाशित हुई इसी शक्ति से। और तीसरी शक्ति है माया, महामाया, बहिरंगा माया, जिसके बारे में यहां पर कहा देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। इसी शक्ति से जो है जड़ जगत प्रकाशित हुआ सारा। तो तीनों शक्तियों के अंदर तीनों प्रकार की वृत्तियां हैं। जैसे चित्त शक्ति है, चित्त शक्ति के अंदर संगनी भी है, संवित भी है और आह्लादनी भी है। जीव शक्ति के अंदर भी संगनी, संवित, आह्लादनी है, और माया के अंदर भी संगनी, संवित, आह्लादनी है। तो संगनी शक्ति से जो चित्त शक्ति है, उसकी संगनी वृत्ति से चित्त जगत प्रकाशित हुआ, और उसकी संवित वृत्ति से चित्त जगत का ज्ञान। चित्त का मतलब होता है ज्ञान, संवित का मतलब होता है ज्ञान, और आह्लादनी शक्ति से वहां का आनंद, चित्त जगत का आनंद, चिदानंद। उसी प्रकार से जीव सृष्टि की जो संगनी वृत्ति है, उससे जीव जगत प्रकाशित हुआ। संवित वृत्ति से आत्मा का ज्ञान, और आह्लादनी से आत्मा का आनंद। और जो माया शक्ति है, उससे जड़ जगत प्रकाशित हुआ संगनी वृत्ति से, संवित वृत्ति से जड़ ज्ञान, और आह्लादनी से जड़ आनंद। तो माया शक्ति का जो स्थान है, ये कारण समुद्र में जड़ जगत की ओर है, क्योंकि माया का वैकुंठ में प्रवेश नहीं है। इसीलिए इसको बहिरंगा शक्ति कहा गया, जो सृष्टि की उत्पत्ति इत्यादि कार्य करती है। तो इसी माया के जो है 3 अंश हैं, जो हम लोग पहले श्रवण कराए हैं। एक बार उसको और रिवाइज कर लेते हैं। पहला अंश है माया का प्रधान, जिसको उपादान अंश बोलते हैं, जिससे सृष्टि के सारे तत्व प्रकाशित होते हैं। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, तन मात्रा। दूसरा अंश है माया का अविद्या, जिसको प्रकृति भी बोलते हैं। ये निमित्त अंश है, गुण रूप माया। और तीसरा है विद्या। विद्या भी माया का ही अंश है। माया के 3 अंश इसलिए हैं क्योंकि माया के द्वारा कुछ कार्य होना है, और अलग अलग प्रकार के कार्य के लिए अलग अलग अंशों में माया स्वयं को प्रकाशित करती है। जैसे अगर किसी वस्तु का निर्माण करना है, तो हम लोग पहले श्रवण कराए हैं, 2 कारण होते हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। तो जो माया का उपादान अंश है, उसी का नाम है प्रधान, और जो माया का निमित्त अंश है, वो है गुण रूप माया, जो जीवों को अविद्या में डाल देती है, बंधन में डाल देती है संसार के। तो निमित्त अंश जो है गुण रूप माया, ये क्या करती है? ये इसका कार्य क्या है? भगवान बता रहे हैं 11वें स्कंध में 24वें अध्याय के 5वें श्लोक में, तमो रज सत्वमिति प्रकृतेर्भवन गुणा मया प्रक्षोभ्यमाणा पुरुषानुत्तमेन च। हे उद्धव जी, मैंने ही जीवों के शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को क्षुब्ध किया, प्रक्षोभ्यमाणाया, तब उसमें से सत्व, तम और रज, ये 3 प्रकार के गुण उत्पन्न हुए।
तो भगवान ने जब माया के ऊपर दृष्टिपात किया तब प्रकृति में एक क्षोभ उत्पन्न हुआ काल क्रम से, क्योंकि काल ही जो है कर्म को विकसित करता है। जैसे यदि बीज बोया हमने तो काल क्रम से ही उसके अंदर अंकुर आता है। तो काल जो है वो क्षोभक है, क्षोभ उत्पन्न करता है, विकार उत्पन्न करता है। जैसे दूध है, दूध को अगर हमने कुछ देर के लिए रख दिया तो वो खट्टा हो जाएगा, तो विकार आ जाएगा उसमें। अब जब कर्म होगा तो उसका कुछ फल मिलेगा, उसी जो फल को कहा गया कि ये भाग्य है, दैव है। जब कोई कर्म होता है तो उसका फल मिलेगा, तो फल को बोला गया कि ये दैव है, भाग्य, भाग्य बनता है उससे। अब कर्म का फल तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसका संस्कार बनेगा, और उस संस्कार से फिर स्वभाव बनेगा वस्तु का। जैसे यदि हमने पूर्व जन्म में पाप कर्म किए हैं तो इस जन्म में वो हमारे स्वभाव में आ जाएंगे, स्वभाव होगा हमारा वैसा ही। जो हमने पूर्व जन्म में पाप कर्म किए उस कर्म का फल तो हमें मिल गया, भोग लिया, लेकिन उसका स्वभाव वो हमारा बन गया आगे और पाप करने के लिए। तो माया के द्वारा ही ये 4 प्रकार की चीजें बनी, काल, कर्म, कर्मफल और स्वभाव, जिससे कि ये सारा का जा रहा सारा सिस्टम जो है ऑपरेट होता रहे अपने आप से। तो माया के द्वारा बद्ध होने का मतलब है कि जीव जो है इन 4 वस्तुओं के वश में रहता है हमेशा, काल, कर्म, दैव और स्वभाव। एक बार इसको दोबारा श्रवण करें। काल, काल का मतलब है काल से ही विकार होता है। काल जो है वस्तु के अंदर विकार पैदा करता है। समय, समय के साथ उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन देखा जाता है, वो परिवर्तन को ही विकार बोलते हैं। जैसे दूध कुछ समय बाद दही बन जाता है, तो पहले हो गया काल, उसके बाद जो काल है उससे कुछ कर्म हुआ और कर्म का फिर फल मिला, तो ये फल बन गया भाग्य। तो काल, कर्म और भाग्य। अब कर्म का जो फल मिला वो फल तो नष्ट हो गया, लेकिन उसका संस्कार बन गया, और उस संस्कार से बना स्वभाव अगले जन्म में। तो इस प्रकार जो माया के ये 4 तत्व हैं, काल, कर्म, कर्मफल और स्वभाव, ये चारों ही मनुष्य को संसार के बंधन में डाले रखते हैं, घुमाए रखते हैं। ये सब माया के अंश हैं, काल, कर्म, कर्मफल और स्वभाव। 5वें अध्याय में हम लोगों ने कहा है ना, स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो किसी भी कर्म में प्रवृत्त होने के ये 4 कारण बताए गए हैं, और ये चारों ही माया के अंश हैं, चारों ही माया से उत्पन्न हुए हैं। तो ये हमने बात किया माया का जो निमित्त अंश है, जो गुण रूप माया है, वो किस प्रकार से कार्य करती है। फिर कल हम लोग श्रवण करते हैं माया के उपादान अंश के विषय में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।